द बुक ऑफ साम्स। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता। कितने लोग को भजन संहिता की किताब पसंद है? अमेजिंग है ना? द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी, है ना? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कितनी अमेजिंग बातें लिखी है ना? यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम ही व्यर्थ है। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों के मार्ग पे नहीं चलता, परंतु प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। बहुत अमेजिंग बुक है। कभी कभी आपको टाइम मिलता है, अच्छे से पढ़ो। आइए मेरे साथ खोलिए भजन संहिता की किताब, उसका 103 103। मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि जो लोग घर पे नहीं खोलते हैं उनको जल्दी नहीं मिलेगा। मिल गया? देखो बाजू वाले को अगर नहीं मिला है तो उसका हेल्प करो आप। डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा हूं, आप प्लीज हेल्प करो। भैया भजन संहिता किसके बाद आता है? प्रकाशित वाक्य के बाद। मिल गया? वेरी गुड। किसके बाद आया हुआ है? हाँ, गुड। 103। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं विश्वास से एक प्रोफेसी करना चाहता हूं। आमीन। ये मेरा बिलीव है कि ऐसा होगा। बहुत समय पहले जब पतरस को ये नहीं पता था कि सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं पर अन्य जातियों के लिए भी है। जैसे कि आप जानते होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने अन्य जातियों को देखा तो उनको तरस आया तो फिर उनके पास भी चले गए। रॉन्ग बात है ये, ऐसा कभी भी नहीं था बाइबल में। परमेश्वर ने इब्राहिम से पहले ही कह दिया था, तेरे द्वारा इस दुनिया की सारी जातियां आशीष पाएंगी। ये खाली खुदा की, यस वो पहले इजराइल के लिए आया था। दिस इज रिटन। यीशु ने कहा, मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास। वो उनके पास पहले क्यों आया था? उसका एक रीजन था, क्योंकि यही वो लोग थे जो उसे बचपन से ढूंढते थे। यही वो लोग थे जिनके पास किताबें थी, जिसके पास वाचाएं थी, जिनके बीच में मंदिर था। इवन यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है, उद्धार यहूदियों में से है, सैल्वेशन उस जाति से शुरू हुआ है। यह बात सच है। पतरस को भी यह बात नहीं पता थी, इसीलिए यीशु ने खुदा ने एक दिन उसे एक विजन दिया। कहिए विजन। हाँ, दर्शन। उसे एक दर्शन दिया कि एक चादर पर कुछ जानवर हैं और आवाज आ रही है, मार और खा। लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध चीजों को नहीं छूंगा, न खाऊंगा। तब परमेश्वर उसे कहता है, मैंने जिसे शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। पतरस ये देख ही रहा था, समझ पाने की कोशिश ही कर रहा था। अचानक दो लोग आते हैं और कहते हैं, क्या आप शिमोन हैं? और वो उनसे बात करता है और पवित्र आत्मा उसे कहता है, इनके साथ जा। और जब वो कुरनेलियुस के घर में जाता है, जिसको प्रभु ने कहा था कि पतरस को बुला, और जब पतरस प्रचार करता है, वहां पर एक ब्यूटीफुल बात लिखी है। और पतरस जब बोल ही रहे थे, तब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। मेरे पीछे कहिए, चर्च में आने वालों के ऊपर आत्मा नहीं उतरा। कहिए, वचन को सुनने वालों पर आत्मा उतरा। यहां पर हर एक को खुदा नहीं मिलता, जो खुदा के लिए आए हैं खुदा उन्हें मिलता है। आमीन। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए आए हैं, आपका फ्रेंड ही आपको मिलेगा।
अगर आप यहां पर सिर्फ एक अच्छा सरमन सुनने के लिए आए हैं, आप उतने तक ही पहुंचेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, कम विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। जब आप यहां पर आते हो तो सिर्फ एक अच्छा संदेश सुनने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए, ये प्लेस अच्छी है, यहां पर गर्मी नहीं होती, इन चीजों के लिए मत आइए। अगर आप यहां आ रहे हैं तो अपने परमेश्वर के लिए आइए। बाइबल बताती है, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। आज के दिन भी मेरा विश्वास है, सुनने वालों पर एक बार फिर से पवित्र आत्मा की ताकत आएगी। कहिए आमीन। अगर आपके पास फेथ है तो कहिए आमीन। कहिए ये मेरे साथ होगा, ये मेरे साथ होगा। ऐसे नहीं, ऐसा लग रहा है दबाव से बोला जा रहा है। कहिए विश्वास से बोलना है। यस। प्रभु ने कहा, जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए होगा। आमीन। हर दिन आप अपने फेथ को फीड करो। विश्वास एक व्यक्ति की तरह है, जितना खिलाओगे उतना मजबूत होगा। आप समझ पा रहे हैं? हम लोग एक ही फेथ पे आज पूर्ण हो चुके हैं। मैंने एक दीदी को बोला, दीदी आपको विश्वास है? विश्वास है तो आई हूं। नो, आपको सिर्फ यह विश्वास नहीं करना है कि परमेश्वर है, आपके पास यह विश्वास होना चाहिए कि वो अपना वचन पूरा करेगा। ये तो दुनिया भी बिलीव करती है कि परमेश्वर है, तो उनमें और हमारे फेथ में क्या अंतर हुआ? वो ये जानते हैं खुदा है, फिर भी परेशान रहते हैं। हम खुश रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपना वचन पूरा करेगा। ये आमीन। ओके। कुछ लोग निराश होके भी आमीन बोलते हैं। चलो, आई अप्रिशिएट। अभी खुश होके बोलो आमीन। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं आपको सिर्फ आमीन आमीन बोलना नहीं सिखाना चाहता। मैं समझाना चाहता हूं, ये अर्थ के साथ होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? कितनी बुरी बात होगी अगर मैं कहूं कि आज आपकी सांस की टांग टूटे और आप बोलोगे आमीन। ये वो लोग होते हैं जिनको आमीन बोलने की आदत सी हो गई है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप ब्लेस्ड होने वाले हो और आप आमीन कहो तो ये बनता है। Am I right? So मीनिंगलेस रिपीटेशन में बिलीव मत करो। कहिए मीनिंगलेस। हाँ, 20 बार हालेलुया 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 19-20 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। क्यों 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 क्यों? अरे काय को धन्यवाद, ऐसे ही धन्यवाद। कभी कभी आप देखो, हम लोग बहुत सारी चीजें जो करते हैं ना, हम अपने आप में उसका अर्थ नहीं रखते। आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए भजन आइज़ाया में लिखा है, तुम पुराने समय में हाके जाते थे। बोलो हाके जाना। डू यू नो मीनिंग ऑफ हाके जाना? चलता रहे, बस चलता रहे। आप पढ़ के देखो, भजन संहिता या यशाया में लिखा है, तुम उस समय में हाके जाते थे। अभी हाके नहीं जाना है। जिधर सब उधर मैं। नो, मुझे समझाओ मैं वहां क्यों जाऊं? आप समझ पा रहे हो? बहन आपको आशीष चाहिए? हाँ, एक काम करो, लेट जाओ। हैं? क्यों लेटूं? अब आशीषित होंगे। कहां लिखा है बाइबल में लेटने से आता है? लेकिन जिसको काम करवाना है ना, वो लेट जाएगा। लेकिन जो सिंसियर है ना, बोलेगा मुझे बताओ पहले मैं क्या। चीजों को जानो पहले, कुछ भी फॉलो मत करो। हर चीज का अपने आप में अर्थ रखो। मुझे कोई भी कुछ कहता है ना, ये करो, मैं पहले उसको बोलता हूं क्यों। और अगर मुझे लगता है कि ये जो कह रहा है, फिर मैं इसको सीधा बोलता हूं, कहां लिखा है ये? बाइबल में लिखा है? ये नहीं लिखा है, तो फिर आप क्यों अपना बना रहे हो?
कहिए हाके नहीं जाना है। बोलो बाजू वाले को, भेड़ बकरियों की तरह हाके नहीं जाना है। प्रभु ने हमें एक चरवाहा दिया है, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। कौन है वो चरवाहा? यीशु मसीह है, राइट? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है और भेड़ें उसे जानती हैं। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? मेरा विश्वास है आज वचन के सुनने वालों पर बड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक आने वाला है। आमीन। या देखो अभी आपने कितना सही कहा, आमीन, राइट? फेसबुक पे एक आदमी ने लिखा मेरी मम्मी मर गई, सबने लिखा आमीन। शी बैड। बस उसको भी लाइक करते। क्या लाइक करते हो? मां मर गई उसकी। ये वो लोग हैं जो मसीह में आने के बाद भी ब्लाइंड फेथ में चलते हैं। Psalm 103 वर्स 2, अमेजिंग वर्ड है ये, मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड। आइए जिनके पास बाइबल है वो खोलें, जिनके पास नहीं है आपके सामने ये स्क्रीन पर है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। अरे ऐसे ही मजा आ जाता है। प्रेज यहोवे माय सोल एंड डोंट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स। आप हमेशा याद रखिए आपका पास्ट बुरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरा पास्ट बहुत गंदा है, क्योंकि आपको सिर्फ वही दिखता है जो आपने खराब किया था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक खूबसूरत पास्ट भी है आपका। कहिए भूतकाल, कहिए बीता हुआ काल। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं चोरियां करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। ओके ठीक है, मुझे बताइए दाऊद किसकी बात कर रहा है? भविष्य की के बीते हुए कल की? वो कहता है न भूलना, इट मींस वो आपके पास की बात कर रहा है। ये वर्ड फ्यूचर के प्रति नहीं है, ये वर्ड आपके बीते हुए कल के विषय में है। क्या कि देखो आपका बीता हुआ कल कितना खूबसूरत गया है। कुछ लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं आपका पास्ट, हमेशा सोचते हैं ब्रदर मेरा पास्ट बहुत गंदा था। अच्छा, गंदा बात ही याद है आपको? वो जो परमेश्वर ने जो आपकी जिंदगी में खूबसूरत बातें की वो याद नहीं है? मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीजें, मैं आपको बताना चाहता हूं। कहिए मेरे पीछे, मेरा पास्ट, मेरा बीता हुआ कल मुझे मेरे आने वाले कल के लिए तैयार करता है। कुछ समझ पा रहे हैं आप? हमारा बीता हुआ कल ही हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। डोंट थिंक कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत ही हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने पकड़ के रखा है। अगर आप याद रखिए, यहां देखिए, अगर आप पौलुस की जिंदगी के ऊपर एक ब्यूटीफुल स्टडी करो तो आपको पता होगा कि वो बहुत पीटा गया था बिकॉज सेक ऑफ गॉस्पल, सुसमाचार के कारण उसे मार पड़ती थी। वो अपने आप को कहता है मैं संसार के लिए खरूचन हूं, सब्जी का बचा हुआ टुकड़ा जो सूख जाता है मैं वो हूं, मैं कचरा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो बहुत सारी ताड़नाओं से गुजरा था, लेकिन आपको पता है वो कभी भी पीछे नहीं हटा। नेवर नेवर, वो कभी पीछे नहीं आया। अच्छा, ये तो बाहर की बात है, उसके खुद के लोग उसे परेशान करते थे। एक जगह कहता है देमास मेरे साथ है, एक जगह कहता है देमास ने संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया है। आपको पता है जब एक व्यक्ति जो आपको मिनिस्ट्री में सपोर्ट करता है, जब वो चला जाता है कितनी तकलीफ होती है। उसके बाद बहुत बार तो उसे क्या क्या झेलना पड़ता था, पर कभी आपने सोचा क्यों वो आगे बढ़ता था? फिलिप्पियों में वो बताता है जो बातें हो गई हैं मैं उन्हें भूलकर आगे दौड़ता हूं।
पौलुस बहुत अच्छे से जानता था मुझे क्या थामना है क्या नहीं। जो कुछ आप थामेंगे वो शेप आपको मिलेगा। आप कड़वाहट थामोगे, आप खुदा से दूर जाओगे। आप वचन थामोगे, आप खुदा के करीब जाओगे। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में आपको डिसाइड करनी है कि आप क्या कहां जाओगे। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, वो खुद से बात कर रहा है, वो अपने मन को ट्रेन कर रहा है। कुछ चीजें नेचुरली नहीं आती हैं, उन्हें करना पड़ता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने का बहुत मन करता है? पहला मैं हूं यहां पर, कोई और है मेरे साथ? अच्छी चीजें खाने का मन करता है। लंबा हाथ उठाना, तू तो उठा, लंबा हाथ उठाइए। मन करता है, फिर खाते हो? कभी कभी नहीं भी खाते होंगे। क्यों क्यों नहीं खाते हो? और जब नहीं खाते हो तो कैसा फील होता है? कैसा लगता है आपको? आप सोचो, मैं आपके सामने उपवास में मोज़रेला चीज डाल के पिज्जा लेके आऊं और आपके सामने रबड़ की तरह चीज खींचूं और मैं आपको यह भी बोलूं तुझे नहीं मिलेगा। आप बोलोगे ब्रदर इसाक मांग लो, वो देना ज्यादा आसान है। पिज्जा मत छीनो, तकलीफ होती है। ये खुद ब खुद नहीं आता है। कुछ चीजें हमें खुद को ट्रेन करनी पड़ती हैं, टीच करनी पड़ती हैं। कभी कभी आप अपनी जिंदगी में लॉस से गुजरें तो अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। देख ये चीजें जा रही हैं, जाने दे, तेरे पास जो है उस पर ध्यान दे। ये नेचुरली नहीं आता दीदी, ये ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरा मन उस तरफ चला गया मैं परेशान हो जाऊंगा और मैं आगे को भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। डोंट वरी, वचन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, हम लोग 2 मिनट में करेंगे। मैं जस्ट थोड़ा समझाना चाहता हूं, ये वचन आपके भविष्य की बात नहीं कर रहा है। वो कहता है न भूलना, इट मींस जो हो चुका है। कौन सी चीजें न भूलने के लिए कह रहा है वो? अगले संडे, लास्ट संडे मैंने क्या बोला था बहुत कम लोगों को याद रहेगा। 15 साल पहले किसने आपको गाली दी थी, आज तक याद है? क्या पकड़ के बैठे हम? किसी ने गाली दी, किसने बुरा कहा, किसने ठेस पहुंचाई, आपको हर्ट हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अभी भी उधर ही हो, यह आपका डिसीजन है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या हम स्टार्ट करें? तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं आज आप बहुत ध्यान देंगे। आप कुछ लोगों से मिलेंगे ना, मुद्दा बहुत छोटा है जीवन का, एक्चुअली बहुत एडिशन है उनकी जिंदगी में। एग्जाम्पल बताऊं? अच्छा ठीक है, ये हमारी बहन बैठी हुई है, समझो इनका कुछ मसला चालू है। दीदी कैसे हो? अच्छी हूं। ब्रदर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और बताओ, हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? खाली कल दीदी ने चाय अच्छा नहीं बनाया था और उसे फेंक दिया, अभी इतनी ही प्रॉब्लम है ना। अब बहुत सारी बातें पुरानी निकलती हैं। अब दोनों को बिठाता हूं, क्या हुआ सिस्टर जी? इनके हस्बैंड बोलेंगे चाय आज नहीं, कभी अच्छी नहीं बनाती वो। क्या हुआ? क्या? अरे क्या हुआ? उस दिन शक्कर की जगह नमक डाल रहा था। भैया मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझसे भी तो गलती होगी ना भैया, मैं भी तो इंसान हूं ना। इतना बड़ा गलती? अब आओ 2010 की बात निकलेगी। अब इनके पति बोलेंगे नहीं ब्रदर इतना ही नहीं था, जब हमारी शादी हो रही थी ना, इसकी मां ने मेरे पिताजी को टपली मारी थी। अंकल टपली मारा, इतना बड़ा काम? हाँ भैया लग गया ना, फिर क्या हुआ, मैं उनकी बेटी हूं ना। अब ये भी बोलेंगी ब्रदर ये लोग भी कुछ कम नहीं है, ये किया था, वो किया था, वो किया था। दीदी बात क्या थी? ये बातें किस कहां की हैं? पहले वाली हैं।
च्युइंगम की तरह चीजों को खींचना तो कोई हमसे सीखे। च्युइंगम की तरह तू यहां से खींच, मैं वहां से खींचता हूं। हाँ, छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ा बड़ा के क्या याद करके रखा है। कई अपने पूछो पूछो बाजू वाले को, क्या याद करके रखा है। क्या क्या याद करके रखते हैं हम लोग। 15-15 साल पुराने मसले याद हैं हमें। 15 साल, कहो 15 साल। और मैं आपको कुछ, बिलीव मी, कुछ को 25 साल पहले भी याद होंगे। $1999 की बात है ब्रदर। अरे बंद कर, नहीं सुननी है मुझे तेरी बात। 1999 की बात है ब्रदर। ये जो लड़का देख रहे हो ना, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मेरे पास बस का किराया नहीं था, नहीं दिया, नहीं दिया। तू पहुंचा कैसे? किसी और ने दिया, उसके लिए मैं बता। नहीं, वो क्यों बताऊं, वो मुझे याद ही नहीं है किसने दिया। इसने नहीं दिया, मुझे याद है। अरे क्या क्या तुमने संजो के रखा है। तुम्हारा प्रभु का मंदिर है कि म्युनिसिपालिटी के कचरे का डब्बा है? क्या क्या रखते हो। मुझे याद भी नहीं रहती है चीजें। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है। मेरी बहन, जब भी आपको पुरानी बातें याद हो, अपने आप को बिजी करो। भैया मेरे पास काम नहीं है, मैं देता हूं। अपना वार्डरोब खोलो। चिल्ला रहा है वो तुम्हें, सुस्त, मुझे साफ कर। कुछ लोगों के आप वार्डरोब को खोल के देखो, कपड़े देखो किधर पड़े रहते हैं, चीजें देखो, चिल्ला रही हैं। जैसे खोलते हो तुम्हारा वार्डरोब तुमको कहता है नीति वचन पढ़। सुस्त कहीं के, पढ़ नीति वचन, मेरे को बना। कपड़े कहते हैं मेरे कुछ कुछ कपड़े, आपको पता है हम लोग भाई लोग कितने लेजी होते हैं। इतनी शर्ट्स होती हैं, फिर भी जो ऊपर से पड़ी रहेगी वही पहन के आ जाएंगे। अरे नीचे से निकालने को नहीं होता है तुम्हें, सुस्त व्यक्ति। रात को लेटे रहोगे, अगर एसी ऑन करना भूल गए, पंखा ऑन करना भूल गए, उधर से बोलते हो मम्मी, और आपकी मां को लगता है आपको हार्ट अटैक आ गया था। वो दौड़ दौड़ के आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पंखा चालू करना। अरे ये क्या हो रहा है। कितने लेजी हैं हम लोग। एक बार खाली हम लोग अच्छे से सेट हो जाएं, हम अपना कंफर्ट छोड़ना ही नहीं चाहते। एक बार अगर हम लोग गद्दे पे चले गए, मस्त चादर वदर डाल दिया, ये ऑन किया वो ऑन किया, एक बार, उसके बाद सर्व मी, मेरा सेवा करो। अरे उतर नीचे, कहो अपने बाजू वाले को, बोलो उतर नीचे। इतना कंफर्ट जोन कैसे बढ़ेंगे अपन। एक दिन, यहां देखिए सब, एक दिन बाइबल बताती है खुदावंत इब्राहिम से मिलते हैं। ओ अमेजिंग मैन। परमेश्वर इब्राहिम से मिलता है। उस समय इब्राहिम की उम्र थी 75 साल। परमेश्वर उसे वादा करता है कि वो उसे बेटे के द्वारा, संतान के द्वारा आशीषित करेंगे। आप जानते होंगे 25 साल लग गए। जिस समय इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ वो 100 और हमारी बहन सारा 90 की थी। अब बच्चा हो गया। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो इब्राहिम को लगा इसकी भी कर दूं, और वचन कहता है कि उसने उसकी शादी रिबेका नाम की एक स्त्री से करवाई। और रिबेका जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने बहुत 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया, जिसका नाम था एसाव और याकूब। ये दिखने में ही सुंदर थे, चरित्र दोनों का खतरनाक था। ये बचपन से ही व्यापारी थे लेन देन में, वो लेने के लिए तैयार, वो देने के लिए तैयार। लेकिन आप देखते होंगे फिर याकूब ने बहुत सारी गलतियां की। याकूब ने भी, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये जो पूरा खानदान था ना इब्राहिम का, वो गुलामी में चला गया था। कहिए गुलामी।
अब आप जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर ने इन लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को ट्रेन किया, सिखाया। उसकी एजुकेशन बहुत डिफरेंट तरह से हुई थी, वो बहुत अलग तरह से। हम में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीवन के बहुत सारे लेसन्स हम जंगलों में सीखते हैं। कई ये जंगल, हाँ, बहुत बार कनान आने से पहले खुदा आपको जंगलों में ले जाता है। कई बार जैतून पर्वत आने से पहले, जहां यीशु प्रचार करता था, उससे पहले वो उसे जंगल में ले गया था। यू शुड अंडरस्टैंड, ये आपको समझना है। जंगल भी एक अनुभव है, एक ऐसे दिन जब कोई नहीं होता आपके पास। और मैं आपको मैं सच कहता हूं, ब्यूटीफुल डेज होते हैं वो, जब खुदा के सिवा इतना कोई करीब नहीं होता। मेरी दुआ है आपके जीवन में हर दिन उसकी करीबी आपके साथ बनी रहे। आमीन। उससे ज्यादा हमें और चाहिए क्या? किसी ने कहा वह काफी है, ही इज इनफ। कहिए वो काफी है। यस, वो पूर्ण है। दाऊद कहता है, उसके साथ रहकर मैं और कुछ नहीं चाहता। जब आपके साथ वो है ना, ये काफी है। आप जानते हैं, जब बाइबल बताती है, जब मूसा को उसने ट्रेन किया, सिखाया। कैसे ट्रेन किया? बताइए कैसे ट्रेन किया? परमेश्वर अगर एक व्यक्ति को ट्रेन करता है तो कैसे करता है, आपको पता है? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। कोई बात नहीं, मैं कभी कभी बीच में ये अलर्ट करने के लिए करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी कुछ लोग लेजी हो जाते हैं सुनते सुनते। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर अगर ट्रेन करता है तो कैसे करता है? परमेश्वर कई बार हमें जंगलों से निकालता है, जहां कोई व्यक्ति नहीं है, जहां कोई मदद नहीं है, जहां पर कोई सहारा नहीं है, जहां पर आप ऐसी बातों से घिरे हो कि आप लोगों को सिर्फ प्रार्थना निवेदन ही दे सकते हो, मदद सिर्फ वहीं से आ सकती है। दैट्स कॉल्ड डेजर्ट। ये वो दिन होते हैं जब आप अपने जीवन के खूबसूरत लेसन सीखते हो, लाइफ टाइम लेसन्स। आप समझ रहे हैं? हर व्यक्ति वहां से गुजरता है, हर व्यक्ति वहां से एक्सपीरियंस करता है। मूसा भी वहां से गुजरा था। क्या आपने देखा? बाइबल बताती है वो बोलने और कर्म में सामर्थी था। वो बोलने में एक अमेजिंग स्पीकर था। लेकिन अब वही व्यक्ति खुदा के पास जाके कहता है, मैं तो बोल ही नहीं सकता, आप मुझे क्यों भेज रहे हो? वो बोलने में बद्दा हो गया। वो व्यक्ति जो मिस्र में खड़े होकर ऑर्डर देता था, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, अब वो व्यक्ति बकरी और भेड़ों को चला रहा है। परमेश्वर का अध्ययन बहुत डिफरेंट है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को आखिर एक दिन कहा, जा इन लोगों को छुड़ाकर लेकर आ, वो जाता है। अच्छा, अब आपको बड़ा मजा आएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो उन्हें छुड़ाने के लिए गया, उसने फिरौन के सामने खड़े होकर कहा, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने क्या कहा? मैं क्यों जाने दूं? मैं थोड़ी तेरे खुदा को जानता हूं, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, ठीक है। बाइबल बताती है, जब भी फिरौन ने ना किया, हर ना विपत्ति लेकर आया। कितने लोग को विपत्तियां याद हैं? कितने लोग को विपत्तियां याद हैं? मेंढक, टिड्डियां, पानी का लहू में बदलना, अंधेरा हो जाना, पहलोठों का मरना। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर आप एक बात देखो। परमेश्वर मूसा को कह रहा है, कोई फिरौन बनने के लिए तैयार है? 1 मिनट के लिए कोई आ सकता है? बाबू तू आजा, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, और मैं मूसा बनेगा, फिरौन तू बन, बस यहां पर खड़े हो। ओके।
अब मैं आपको कहूंगा मेरे लोगों को जाने दे, आप बोलना, तुझे पता है ना क्या बोलना है ना? पास्टर का बेटा है, पता तो होगा ना। बोलना मैं, माइक तो दो उसको एक। हाँ, मैं करके दिखाता हूं आपको, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो यहां ये एक पर्वत है। प्रभु ने मुझे कहा जा फिरौन से बात कर। फिरौन माइक पकड़ रहा है, रुको। फिरौन आप तैयार हो? थोड़ा दूर खड़े रहो, ओके। परमेश्वर मुझे कह रहा है जा इसके पास। फिरौन, हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। मैं क्यों जाने दूं? काहे? मैं क्यों जाने दूं? नहीं जाने देगा? नहीं। अब मुझे बताओ ये ना क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन कठोर किया है। अब इसने मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। अब तू फिरौन लग रहा है, पहले लग रहा था मैंने तेरे को ट्रेन किया। प्रभु नहीं जाने दे रहे हैं। अरे तू जा, फिर से तू जा, तू कह रहा है इसलिए जा रहा हूं। फिरौन, हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तू मुझे कह रहा है जा, उधर जा रहा हूं तो काम भी तू बिगाड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों का? पहले सॉर्ट कर दो। क्यों कर रहा है तू ऐसा? अब ये 3 बार हो गया, चौथी बार तू जा तो सही, ओके। फिरौन, हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। क्या बच्चे हैं आपके ब्रदर? ठीक है, ये हो क्या रहा है? इधर से ये बोलता है जा, उधर से उससे ना करवाता है, इधर से बोलता है जा, इधर से ना करवाता है। और जब भी ये कहता था ना रुक, मैं तुझे लेसन टीच करता हूं अभी, ये गिराने का, ये वो ऊपर से गिराएगा, ये पानी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। आखिर ये सब चलता रहा। चलो एक बार और कहते हैं, अब क्या करना है? अरे तू जा फिरौन। हाँ। लेट माई पीपल गो अवे। नो। आइए प्रतीक के लिए ताली बजाइए। ए ब्लेस यू, बैठ जा बेटा। और मीटिंग के बाद सब इसको प्रतीक ही बोलना। ऐसा ना हो जाते जाते अब उसको बोलो फिरौन, ये कठोर हो जाएगा। फिर बोलना मत मुझे आके बदतमीजी कर रहा था, तुमने शुरू की थी। अब परमेश्वर मूसा को कह रहा है तू उन लोगों को छुड़ाने के लिए जा। और मूसा जाता है, कहता है फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। मैं क्यों जाने दूं? मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता, ये मेरे गुलाम हैं, ये गोशेन बनाएंगे, ये सड़कें बनाएंगे, ये मेरे गुलाम हैं। ओके ठीक है, तू नहीं जाने देगा ना? नहीं। बाइबल बताती है हर ना विपत्ति ले आया। मेंढक पानी छोड़ के निकले, बाइबल बताती है उन्हें फोड़ियां आई। बाइबल बताती है उनके ऊपर तरह तरह की विपत्तियां आई, वे बीमार पड़ते थे। वचन कहता है एक समय तो ऐसा आया जब सूरज निकला पर अंधेरा था, लेकिन कलाम कहता है कि हर इज़राइल के ऊपर रोशनी थी। ये सारे काम हो रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? Why? आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जानता था आने वाले समय में इजराइली जब कनान जाएंगे तो वहां उन्हें दानवों से लड़ना है। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था अपनी सामर्थ को कि तुम्हारे साथ कौन कौन चल रहा है। क्यों परमेश्वर क्यों उन्हें विपत्तियां दिखा रहा था? याद रखो, ये विपत्तियां मिस्र के लोगों के लिए नहीं थी, वो इजराइलियों को कुछ दिखा रहा था।